लक्ष्मण की मृत्यु की खबर सुनकर उर्मिला क्यों हंसने लगी। प्रिय मित्रों, रामायण को आज तक हमने और आपने प्रभु श्री राम के दृष्टिकोण से देखा। लक्ष्मण को देखा, देवी सीता को जाना, हनुमान के भक्ति भाव को जाना, रावण के ज्ञान को पहचाना, लेकिन कभी यह नहीं ध्यान दिया कि इस रामायण में अगर कोई सबसे अधिक उपेक्षित और अनदेखा पात्र था तो वह थी लक्ष्मण की पत्नी और माता सीता की बहन उर्मिला। प्रिय मित्रों, आप सभी जानते हैं कि लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला थी। जब लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम और माता सीता के साथ वन जा रहे थे तब वह उन्हें देखते रह जाती हैं और उर्मिला को लक्ष्मण जी अपने साथ वन में यह कहकर नहीं ले जाते कि वन में मैं प्रभु श्री राम और माता सीता की सेवा करूंगा और यदि तुम मेरे साथ वन में चलोगी तो मेरा ध्यान सेवा से भटक जाएगा। इसलिए तुम घर पर रह करके माता कौशल्या का ध्यान रखो, क्योंकि प्रभु श्री राम और माता सीता के जाने से वह अकेली पड़ गई हैं। उनका तुम्हें और अयोध्या का तुम्हें ध्यान रखना है। उर्मिला के उस नवयुवन कंधों पर इतना बड़ा दायित्व सौंपकर लक्ष्मण जी चले जाते हैं। वह पल, वह जीवन जो कोई भी नववधू अपने पति के साथ गुजारती है, वह उर्मिला के नसीब में नहीं था। प्रिय मित्रों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें। प्रिय मित्रों, सबसे विकट क्षणों में भी उर्मिला आंसू न बहा सकी, क्योंकि उनके पति लक्ष्मण ने उनसे एक और वचन लिया था कि वह कभी आंसू न बहाएंगी, क्योंकि अगर वह अपने दुख में डूबी रहेंगी तो परिजनों का ख्याल नहीं रख पाएंगे। यह कोई कल्पना कर सकता है कि अपने पति को 14 वर्षों के लिए अपने से दूर जाने देना और उसकी विदाई पर आंसू भी ना बहाना किसी भी औरत के लिए बहुत कठिन और कष्टकारी होता है। कितना हृदय विदारक पल था वह जब परम पूजनीय महाराज दशरथ स्वर्ग सिधार गए, पर वचन के सम्मान रखने के लिए उर्मिला तब भी नहीं रोई। जब महाराज जनक अपनी पुत्री को मायके अर्थात मिथिला ले जाना चाहते थे ताकि माँ और सखियों के साथ में उर्मिला का पति वियोग दुख कुछ कम हो सके, परंतु उर्मिला ने यह कहकर मिथिला जाने से मना कर दिया कि अब पति के परिजनों के साथ रहना और दुख में उनका साथ न छोड़ना ही उसका धर्म है। प्रिय मित्रों, लंका में जब राम रावण युद्ध चल रहा था, उस युद्ध के दौरान लक्ष्मण को शक्ति लग जाती है और वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर जाती हैं। यह देखकर वानर सेना डर जाती है और प्रभु श्री राम दुखी हो जाते हैं, रोने लगते हैं, विलाप करने लगते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे बिना अयोध्या कैसे लौट कर जाऊँगा, मैं सुमित्रा माँ को अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा। तब विभीषण कहते हैं कि भगवान लक्ष्मण का उपचार लंका के राजपैर सुसैन कर सकते हैं। यह सुनते ही हनुमान जी लंका में प्रवेश कर जाते हैं और वैदराज सुसैन को सोते हुए खटिया सहित उठा लाते हैं। जब वैदराज सुसैन देखते हैं कि मैं तो श्री राम के पड़ाव में आ गया हूँ, तब वह डर जाते हैं और विभीषण से कहते हैं, मुझे इस तरह यहाँ क्यों बुलाया गया है। तब विभीषण वैदराज सुसैन से लक्ष्मण का उपचार करने के लिए कहते हैं। इस पर वैदराज सुसैन कहते हैं, मैं इनका उपचार नहीं कर सकता, यह लंका के शत्रु हैं। इस पर विभीषण कहते हैं, वैद्य का कोई शत्रु और कोई मित्र नहीं होता, रोगी का उपचार करना ही वैद्य का सबसे बड़ा धर्म है। विभीषण की बात सुनकर वैदराज सुसैन लक्ष्मण के हाथ की नाड़ी देखते हैं और कहते हैं कि सूर्योदय से पहले हिमालय से संजीवनी बूटी लेकर आना होगी और यदि सूर्योदय से पहले संजीवनी बूटी नहीं आ सकी तो लक्ष्मण की मृत्यु हो जाएगी। यह सुनते ही हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय पहुंच जाते हैं, परंतु वह संजीवनी बूटी पहचान नहीं पाते। प्रिय मित्रों, तब हनुमान जी सारा पहाड़ ही उठा लेते हैं और वापस आते समय वह अयोध्या के ऊपर से गुजरते हैं। उन्हें देखकर अयोध्या के सैनिक तुरंत भरत को खबर करते हैं और कहते हैं कि महाराज,
हमें ऐसा लगता है कि आसमान में कोई दानव हमारे नगर के ऊपर से निकल रहा है। यह सुनते ही भरत तुरंत अपनी कुटिया से बाहर निकलते हैं। और प्रिय मित्रों, जब प्रभु श्री राम की वनवास की खबर सुनकर भरत दुखी हो जाते हैं और उन्हें वापस अयोध्या लेने चित्रकूट जाते हैं और प्रभु श्री राम उन्हें वापस कर देते हैं, तब भरत अयोध्या वापस आकर एक कुटिया बनाकर वनवासी की तरह रहने लगते हैं। कुटिया से बाहर निकलकर भरत तुरंत बाण चला देते हैं। प्रिय मित्रों, यह कहा जाता है कि भरत के उस बाण के लगने से हनुमान जी के पैर में चोट लग गई थी, तभी से उन्हें टेढ़ी टांग वाला कहा जाता है। बाण लगते ही हनुमान जी पर्वत सहित जमीन पर जय श्री राम कहते हुए गिर पड़ते हैं। जब भरत जय श्री राम सुनते हैं तो दौड़कर वह हनुमान जी के पास आ जाते हैं और घर के सभी लोग भी आ जाते हैं। भरत हनुमान जी के पास आते हैं और पूछते हैं, महानुभाव आप कौन हैं जो जय श्री राम कह रहे हैं? तब हनुमान जी कहते हैं कि मैं प्रभु श्री राम का भक्त हूँ। यह सुनकर भरत दुखी हो जाते हैं और कहते हैं कि मेरे अपराध को क्षमा करें, मैंने भूलवश आपको दानव समझ लिया। मैं प्रभु श्री राम का भाई भरत हूँ। आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? तब हनुमान जी भरत को सारा वृत्तांत सुनाते हैं कि लंका नरेश रावण माता सीता का हरण करके ले गया था और युद्ध के दौरान लक्ष्मण भैया को शक्ति लग गई है। वह मूर्छित अवस्था में प्रभु श्री राम की गोद में सो रहे हैं। उनके प्राणों की रक्षा के लिए मैं संजीवनी बूटी लेने हिमालय गया था, परंतु मैं संजीवनी बूटी को पहचानता नहीं हूँ, इसलिए यह पूरा पहाड़ लेकर जा रहा हूँ। यदि मैं सूर्योदय से पहले संजीवनी बूटी लेकर लंका नहीं पहुँचा तो लक्ष्मण भैया के प्राण संकट में आ जाएंगे और उनकी मृत्यु हो सकती है। यह सुनकर सभी लोग दुखी हो जाते हैं, परंतु लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला जोर जोर से हंसने लगती है। यह देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि लक्ष्मण की मृत्यु की बात सुनकर उर्मिला क्यों हंसने लगी। तब सभी लोग उर्मिला से उसके हंसने का कारण पूछते हैं। तब वह कहती है कि लक्ष्मण स्वयं शेषनाग का अवतार हैं और वह श्री हरि की गोद में हैं, तो उनकी मृत्यु कैसे हो सकती है। प्रिय मित्रों, भरत हनुमान जी को पर्वत सहित अपने बाण पर बिठाकर लंका पहुंचा देते हैं। हम उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।